एंड की किताब है, तो अंत समा आ रहा है। हालेलुया। जो जो वचन में लिखा वो दुनिया में हो रहा है। हालेलुया। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। हालेलुया। पांचवा कटोरा वो क्या है, उसे जो था एक पशु उसके ऊपर उंडेल दिया और दुनिया में क्या है, अंधेरा छा गया। हालेलुया। लोग पीड़ा के कारण मरने लगे और अपनी जीभ चबाने लगे। हालेलुया। लोग पीड़ा के कारण क्या है, मरने लगे और अपने जीवों को चबाने लगे। ये अब क्या होगा, क्योंकि जब कोई मुसीबत आती है तो इंसान घबरा जाता है। कोई भी इंसान है तो मुसीबत जब ऐसी आती है तो हर इंसान डरता है, पता नहीं अब क्या होगा। हालेलुया। और अपनी पीड़ाओं के और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। हालेलुया। तो जब उनको पीड़ा हुई, फोड़े निकले आए, जब उनको नुकसान होने लगा तो वो परमेश्वर की क्या है, निंदा करने लगे। हालेलुया। पर अपने अपने कामों से मन ना फिराया। पर अपने कामों से उन्होंने मन नहीं फिराया। जो घृणित काम करते थे वो अपने काम से कभी उन्होंने मन नहीं फिराया। हालेलुया। छवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। हालेलुया। छेवा कटोरा जो महानदी जो फरात थी उसके ऊपर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। क्योंकि पूर्व दिशा के जो राजा महाराजे भी उनके लिए क्या है कि मार्ग तैयार हो जाए। हालेलुया। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। हालेलुया। फिर उन्होंने जो पशु सीगा उसके मुंह से निकलते हुए जैसे मेंढक, कोई भी जिसे ऐसे भयानक भयानक जानवर जो निकलने शुरू हो गए, जो हम सोचते भी नहीं। ऐसे ऐसे जीव जंतु दुनिया में, जैसे हमारी जमीन के ऊपर ऐसे जीव जंतु जिनका हमें नाम भी नहीं आता है, जो इतने फैले हुए हैं। हालेलुया। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। यह जो चिन्ह दिखाते हैं वो क्या है, एक दुष्ट आत्मा है, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। हालेलुया। वो फिर वो इकट्ठे होते हैं भी हमें क्या, एक लड़ाई के लिए हम तैयार हो, भी सब इकट्ठे हो जाए। जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों के लिए, पर लोग अपना मन नहीं फिराते। जो लोग ढीठ है वो वहां की वहीं है। हालेलुया। देख मैं चोर के समान आता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है भी मैं एक चोर के समान आता हूँ। धन्य वह हैं जो जागते रहते हैं। और धन्य वो लोग वो जागते रहते हैं, और क्योंकि पता नहीं है परमेश्वर का आत्मा कब आता है हमारे पास। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। हालेलुया। और अपने वस्त्र की क्या करता है, चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे, कि नंगा ना फिरे वो। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आता है, हमें देखता है, वो हरदम हमारे साथ रहता है। वो देखता है भी ये जाग रहा कि जब प्रार्थना कर रहा कि जब मेरे को याद कर रहा या नहीं। हालेलुया। और लोग उसका नंगापन ना देखने पाए। हालेलुया। और लोग उसका क्या है कि नंगापन ना देखने पाए। हालेलुया। और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मिगदोन कहलाता है। हालेलुया। उन लोगों का वहां पर इकट्ठा किया जो क्या है कि सब लोगों को इकट्ठा करके तो अपनी क्या है जुक्तियां बनाई उन्होंने। हालेलुया। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा वहां पर उंडेल दिया जिन लोगों ने जुक्तियां बनाई थी अपनी। हालेलुया। और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। हालेलुया। मंदिर के क्या है सिंहासन से बड़ा शब्द हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा भूकंप आया कि
जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा भूकंप कभी ना आया था। हालेलुया। जब उसकी गर्जन हुई, भूकंप आए, जब तूफान आए तो लोग डर गए भी, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। अब दुनिया में आपने देखा ही है कैसे कैसे भूकंप आए, कैसे कैसे देश उजड़ गए, आग लग गई है। जैसे वहां पर अमेरिका में कितने दिन आग लगी रही और कैसे कैसे घर जल गए थे। तो क्या एक सूर्य की अग्नि से तो जो भूकंप आते हैं तो देश कितने नष्ट हो गए। और पानी के साथ भी बहुत लोग, उनका नुकसान है, उनके घर बेचारों के पानी में बह गए, लोग बह गए पानी में। तो सब चिन्ह हो चुके हैं। और 7 कटोरे जो थे वो परमेश्वर ने उंडेले हुए इस जमीन के ऊपर। जैसे जैसे दुख आ रहा है लोग भुगत रहे हैं, पर पता नहीं उनको दुख कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। जो तो परमेश्वर में है तो उसका तो दुख काटा जा रहा है, जो नहीं है वो दुख भोग रहे हैं अपना। हालेलुया। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। हालेलुया। कहते हैं इस नगर के क्या है कि 3 टुकड़े हो चुके और हर नगर के लोग गिर गए। बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया। हालेलुया। और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। हालेलुया। बड़े बेबीलोन के क्या है कि जलजलाहट की लिए कहते भी इसको एक बड़ी क्या है मदिरा होती है, जैसे वो पिलाए उसको, जिसको लोग शराब बोलते हैं। हालेलुया। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। हालेलुया। जितने भी टापू थे सब टल गए और पहाड़ों का पता भी नहीं चले कहाँ चले गए। हालेलुया। और आकाश से मनुष्य पर मन बन भर के बड़े ओले गिरे। और आकाश से क्या है इतने बड़े बड़े ओले गिरे और लोगों के नुकसान इतना हुआ जब ओले पड़े थे। बहुत सारे दुख दुनिया में आए हैं और आने वाले भी हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि आप पर कोई मुसीबत ना आए। हालेलुया। और इसीलिए कि यह विपदा बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओनों की विपत्ति से उस परमेश्वर की निंदा की। हालेलुया। जब ओले पड़े थे बहुत भारी भारी तो लोग बहुत सारे नष्ट हो गए थे। वो लोग क्या है परमेश्वर की निंदा की है। वो अपनी गलतियों को नहीं माने, उन्होंने भी हमने भी कोई गलती की है। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध कैसे यहाँ पर भड़का है, क्योंकि प्रभु का क्रोध तभी भड़कता है जब कोई परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि वह अपने दासों को उन बातों का जो शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य दे विच जो लिखा है भी अपने दासों को जो भी कोई है वो उसको प्रकट करे और दिखाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे क्या करना है। हालेलुया। और उन्हें अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। हालेलुया। उन्होंने अपना स्वर्गदूत भेज के अपने यूहन्ना दास ने उसको बताया। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही की। और जिसने क्या है यीशु मसीह के वचन और उसकी गवाही दी थी यूहन्ना ने। हालेलुया। अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। और जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी। क्योंकि पहले एक दास जो भविष्यद्वक्ता एक यूहन्ना था, उसने परमेश्वर का वचन फैलाया, उसी ने बपतिस्मा देना शुरू किया था। पहला दास यूहन्ना था। हालेलुया। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन की पढ़ता और जो सुनता और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। कहते धन्य हो लोग जो भविष्यवाणियों को मानते हैं और इसको पुस्तक को पढ़ते हैं, परमेश्वर की वाणी को, और उसमें विश्वास करते हैं, वो ही बचाए जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। हालेलुया। यूहन्ना की ओर से भी कितनी है 7 कलीसियों का नाम।
कलीसिया में जो 7 बनी हुई। हालेलुया। उसकी उसी की ओर से जो था और जो है और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, मरे हुओं में से जी उठने में पे लौटा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है। हालेलुया। कहते हैं उसी की ओर से जो लोग हैं, जो 7 कलीसिया में यीशु मसीह की तरफ से 7 कलीसिया में जो बनाई गई है, भी वही जो वह उनके परमेश्वर ने भी 7 कलीसियाओं को आशीष दी थी उसने। और परमेश्वर जो 7 कलीसियाओं को ऊपर अपनी आशीष बरसाई और अपना दिखाया, अपना जो भी जोर, जैसे पवित्र आत्मा मिलती है, जब कोई वचन पढ़ता है तो परमेश्वर अपनी अग्नि से भरता है, वो हर एक को वो बचाता है। और जितनी भी 7 कलीसिया उनके ऊपर अपना पवित्र आत्मा उसने उन्हें लिया था। हालेलुया। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, वह हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। भी तुमसे क्या है, तुमको एक अनुग्रह और शांति मिलती रहे, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। और उन्हें अपने लहू के द्वारा अपने पापों से हमें क्या है, छुड़ाया है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा सबके ऊपर कृपा करता है। जितनी 7 कलीसिया थी उनके ऊपर भी उसने कृपा की, एक एक जन के ऊपर। तो ऐसे ही परमेश्वर यहोवा सबके ऊपर वो क्या है, कृपा करता है और देखता भी है और संभालता भी हो। हालेलुया। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हालेलुया। उसने क्या है, अपने एक राज्य जो है उसके ऊपर पिता परमेश्वर के लिए उसने एक एक जन को ठहराया। जहां जहां भी राज्य परमेश्वर का, जहां जहां भी जो लोग है, वहां पर भी एक एक जन उसने ठहराया। हालेलुया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया। उसी की जो महिमा युगानुयुग रहे और उसी की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जहां जहां भी यदि आराधना प्रार्थना हो रही है, जितनी भी कलीसिया वहां, सबको प्रभु देखता है और सबके ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलता है। हालेलुया। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने लिखा है, अभी जब परमेश्वर यहोवा बादलों के ऊपर आएगा और एक एक आंख उसको देखेगी। आज के समय में एक एक आंख उसको देख रही है। पहले इन लोगों को कोई नहीं जानता था भी क्रिश्चियन लोग होते कौन है, बहुत कम लोग जानते थे। और जो अगर कोई पता भी चलता था तो कोई डर का मारे बताता नहीं था भी हम क्रिश्चियन हैं, छुपाते अपने आप को। आज इतना दुनिया में प्रचार फैल गया है, तो कहाँ जहां मर्जी चले जाओ वहीं पर प्रभु का प्रचार, वहीं प्रभु की वाणी, और एक एक आंख उसको देख रही है। आज सब विश्वास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जितने भी है पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन लोग हैं। क्यों है? क्योंकि प्रभु का समय नजदीक है। उसने कहा था भी मैं जब बादलों के ऊपर आऊंगा, मुझे क्या एक एक आंख देखेगी। आज देख रही है। जो लोग पहाड़ों में हैं वो भी देख रहे हैं। तो हम पहले सोचते थे, जब वाणी जब पढ़ते थे पास्टर लोग, तो हम सोचते थे भी एक एक आंख कैसे देखेगी उनको जब वो आएगी। आज पता चलता है एक एक आंख देख रही पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम की धूम मच रही। और जितने भी लोग हैं सब प्रभु में आ चुके हैं। कहते नहीं 1 रुपये में से 25 पैसे लोग रह गए, 75 पैसे कहते भी वो प्रभु के आगे आ चुके हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा जब गिनती करते हैं ना धर्मों की, तो सबसे ज्यादा गिनती क्रिश्चियन लोगों की है। हालेलुया। और पृथ्वी के सारे कुल और उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन।
हालेलुया। और जितने भी जो लोग पृथ्वी के हैं, जितने भी कुल, वो सब छाती पीटेंगे जो प्रभु को नहीं मानते। वो देखेंगे प्रभु जी हमें भी ले चलो साथ। वो बादलों में आएगा, हमें साथ लेके जाएगा। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो परम सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। प्रभु प्रधान जब वो आएगा बादलों में, वो कहता मैं ही ओमेगा, मैं ही अल्फा, मैं ही आद और अंत, मैं ही हूँ, सब कुछ वही है। जिसने पृथ्वी की सिजदा की है, जिसने पृथ्वी जमीन आसमान बनाया। हालेलुया। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। हालेलुया। कहते मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ की है एक सहभागिता करता हूँ मैं। क्योंकि जितने भी लोग हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, साथ में रहते हैं, एक दूसरे से हम मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचते, सबका भला सोचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पैतामुस टापू नामक में था। हालेलुया। यीशु की गवाही में सब लोग क्या है, एक उसकी गवाही में सब लोग तैयार थे। जितने भी लोग यीशु को जानते थे तो उसकी गवाही भी सुनते थे, उसके साथ भी चलते थे। और आज भी बहुत सारी दुनिया है जो प्रभु के साथ चल रही है और उस पर विश्वास कर रही है। और अभी तो लोग बहुत सारे आएंगे, आने वाले हैं, आ भी चुके हैं। हालेलुया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरहियां और बड़ा शब्द कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियों को भेज दे। हालेलुया। वो कहते भी मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तू जो कुछ लिखा है तो सातों कलीसियों को भेज दे। भी जो भी तुम्हारे पास प्रभु का मैसेज जो सुसमाचार है, भी सातों कलीसियाओं को भेज दे। क्योंकि यीशु मसीह ने जब आए थे 7 कलीसिया बनी थी। हालेलुया। अर्थात इफिसुस, स्मुर्निया और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदीस के फिलाडेल्फिया और लौदोकिया। हालेलुया। क्योंकि जो इतने वर्ड है मेरे को इतने पढ़ने नहीं आते, क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल लग रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर जो हमारा जो हो, प्रभु यीशु हमें हरदम संभालता है, हमारा साथ देता है, तो हमें दुखों से भी बचाता है, हमारी सहायता भी करता हो। हालेलुया। तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है वो जिसने देख लिया, क्योंकि प्रभु को देख के बहुत सारे लोग मुंह फेरते हैं, तो हमें नहीं फेरना चाहिए। हमें प्रभु को उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए। हमें मन में सोचिए भी प्रभु जी मेरे को दिखाई दे रहा है। जब आंख बंद करोगे तो आपके सामने प्रभु खड़े होंगे सच्चे मन से। जब मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रही थी, जब वर्शिप हो रही थी, तो मैं आंखें बंद करके प्रभु को देख रही थी। मैं ऐसे थी, मेरे आस पास में जैसे अग्नि जल रही है और मैं बीच में खड़ी हूँ, प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा भेजता है। हम जब कहते हैं भेज अग्नि भेज, तो अपनी अग्नि भेजता है और अग्नि से वो हमें ब्लेस करता है, वो अपनी आग भरता है हमारे अंदर। हालेलुया। और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हालेलुया। इतने उसने पीछे घूम के जब देखे तो सोने की क्या थी, 7 देवतें थी। हालेलुया। और उन दीवटों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। हालेलुया। उन देवताओं के बीच में क्या है कि मनुष्य के पुत्र को देखा। हालेलुया। जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पुटका बांधे हुआ था। हालेलुया। जो अपने क्या है पूरा अपने सोने का बनाया था, कहते छाती पर एक सोने का पटका बांधा हुआ था। हालेलुया। उसके सिर और बाल सफेद ऊन
वर्ण पाले के समान उज्ज्वल थे। और उसके सिर के क्या है, बाल एक सफेद बाल थे, उज्जवल थे, वो जैसे रेशमी होते हैं ऐसे। हालेलुया। और उसकी आंखें ज्वाला की समान थी। और उसकी आंखें क्या थी, एक ज्वाला की समान थी, और अग्नि उसके के पाँव- समान। हालेलुया। उसके पांव उत्तम पीतल के समान जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। हालेलुया। उसके पांव क्या थे, एक पीतल के समान, जैसे कि भट्टी में तपा के कड्डे निकाले हुए। हालेलुया। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और उसका शब्द क्या था, एक बहुत जल के समान था। हालेलुया। वह अपने दाहिनी और 7 तारे लिए हुए और अपने मुंह से तेज 2-धारी तलवार निकालती थी। हालेलुया। उसके मुंह से क्या थे, एक 7 तारे निकलते थे और एक तेज धार की एक तलवार। हालेलुया। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था और सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। और उसका मुंह इतना उज्जवल था, जैसे एक कड़ी धूप में एक सूरज की चमक होती है, ऐसे उसका मुख चमक रहा था उस टाइम। हालेलुया। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया। जब उसने देखा तो क्या है कि पैरों के नीचे वो मुर्दे की तरह वहां गिर गया, क्योंकि उसकी चमक इतनी थी, धूप की तरह एक चमक रहा था वो। हालेलुया। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हालेलुया। तो उसने क्या किया, जब सिर पे हाथ रखा, भी मत डर, मैं एक अंतिम घड़ी और एक आद और अंत हूँ। मैं मर गया था, अब देखो, अब युगान युग तक जीवता रहूंगा। हालेलुया। कहता मैं मर गया था, पर मैं अब क्या है, युगा युग में जीवित रहूंगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाता था। तो जब वो मर गया, गाड़े गया, और तीसरे दिन मुर्दे जी उठे। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। मृत्यु और जीवन दिया, अधलोक दिया, कुंजियां ओदे कोल है, चाबियां जिसको कहते हैं। हमारे कमरे की चाबी होती है ना, दरवाजे की, तो उसकी स्वर्ग दी जो चाबियां उसके पास में है, उसके बगैर कोई स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। हालेलुया। इसीलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। हालेलुया। जो बातें आपने देखी है, जो सुनी है, भी उनको क्या है, लिख लो। हालेलुया। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। हालेलुया। कहते भी जो 7 तारे थे, उसके दाहिने हाथ में आपने जो देखे थे। हालेलुया। और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, और वह 7 तारे 7 कलीसिया